दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने सीटेट, यूपी टेट, एस्टेट तथा एस्टेट एग्ज़ाम 2021 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। यह सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा से पूरा देखिए तथा अपने डाउट को क्लियर करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया, आकृति में ABC एक त्रिभुज है, तो कोण हमको ABD की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। मीन्स आपको ABD मतलब हमको इस वैल्यू को ज्ञात करनी, इसको हम लोग मान लेते हैं x है। तो हमें ABD मतलब मीन्स x की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप देखिए कि बिंदु D पे अगर हम दोनों पॉइंट को मिला लें तो एक रेखा पे आपका 180 अंश का कोण बनता है। अब 119 दिया गया तो हम 180 में से अगर 119 घटा देंगे तो इस कोण की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो हम इस कोण की वैल्यू हम पता कर लेते हैं। मान लेते हैं इस कोण की वैल्यू आपकी थीटा है। तो अब थीटा की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं कि हल। आप जानते हैं कि सरल रेखा पे एक 180 अंश का कोण बनता है। तो आपका ADB किसके बराबर है? कोण AD और B, मतलब कोण ADB बराबर क्या हो जाएगा आपका? 180 अंश माइनस 119 अंश के। और हमने ADB को हमने मानना था थीटा। तो थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? 180 में से 119 जाएगा तो आपका बचेगा 61 अंश। ये आपका 61 अंश आ गया थीटा की वैल्यू, मतलब कि कोण ADB की वैल्यू आपकी 61 अंश आ गई। अब आप इस त्रिभुज को ले लीजिए AD और B या ABD में, त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों की वैल्यू आपकी 180 अंश होती है। तो इसका यूज कर देते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान आपका क्या होता है? 180 अंश होता है। तो आपका क्या हो जाएगा यहां से कोण आप BAD प्लस कोण BDA प्लस कोण आपका ABD बराबर आपका 180 अंश होता है। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए। BAD आपका कितना दे दिए? A अंश पे बना कोण आपका 62 अंश है। तो 62 अंश प्लस BDA थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाला 61 अंश, तो यहाँ पे 61 अंश हो गया। प्लस आपका ABD हमने माना है x है, तो यहाँ पे x बराबर 180 अंश के। अब 61 और प्लस 62 इसको दोनों आपस में जोड़ लीजिए। ये आपका कितना आ गया? 123 अंश। तो 123 अंश प्लस x बराबर 180 अंश के। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से 180 अंश माइनस 123 अंश। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? x बराबर 180 में से 123 किया तो आपका बचेगा 57 यानी कि 57 अंश। तो x को हमने क्या माना था? यहाँ से x आपका हो जाएगा ABD। तो हमसे यही कोण पूछा था, ABD की वैल्यू। तो इसीलिए कोण ABD बराबर आपका 57 अंश। यही आपका आंसर आएगा। जिस ऑप्शन में आपका 57 अंश है वही आपका आंसर होगा। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 57 अंश किस पे? आपका ऑप्शन संख्या
सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 57 अंश। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। 200 प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू टी में पी क्यू बराबर पी टी के हैं। बिंदु आर और एस भुजा क्यू टी पर इस प्रकार है कि पी आर बराबर पी एस के। यदि कोण पी टी एस बराबर 62 अंश तथा कोण आर पी एस बराबर 34 अंश हो तो कोण क्यू पी आर की माप ज्ञात कीजिए। तो इसको हम बना लेते हैं फिगर। सबसे पहले आपका सबसे बड़ा त्रिभुज क्या बनेगा, पी क्यू टी। तो पी क्यू टी हम बना लेते हैं। ये आपका हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आपका टी। अब दिया गया है बिंदु आर और एस भुजा क्यू टी पर, मतलब क्यू और टी पर इस प्रकार है पी आर बराबर पी एस के। मतलब कि इस पे दो बिंदु हो जाएंगे। आप मान लीजिए एक बिंदु ये है, इसको मान लेते हैं हम लोग आर, और एक बिंदु ये हो गया एस। तो ये दोनों आपस में बराबर है। एक बिंदु ये हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका क्यू एस। ये हो गया आपका फिगर। तो क्यू टी पर इस प्रकार है कि पी आर बराबर पी एस के। तो पी आर और पी एस आपस में बराबर हैं। यदि पी टी एस, पी टी और एस ये आपका दे दिए गए तो पी टी एस का आपका वैल्यू कितना दे दिया गया आपका 62, और ये दोनों आपस में बराबर हो गए क्योंकि पी एस पी क्यू बराबर पी टी दिया गया। तो पी क्यू और पी टी आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। ये 62 अंश हो गया। तथा कोण आर पी एस, आर पी और एस ये कोण आपका दे दिया गया कितना अंश का, आर पी एस बराबर आपका दे दिया गया ये 4 अंश का। अब आपका कोण क्या ज्ञात करना है, कोण क्यू पी आर का वैल्यू। क्यू पी आर मतलब हमको इस वैल्यू को ज्ञात करना है। इस वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं एक्स है, इसी वैल्यू को हमको ज्ञात करना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और वैल्यू निकालते हैं एक्स की। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया गया उसको नोट कर लेते हैं, हल। अब चित्र से जो जो चीज़ें दी गई उसको हम लोग लिख लेते हैं चित्र में। आपका सबसे पहले क्या दे दिया गया था, पी क्यू बराबर पी टी के। तो पी क्यू बराबर पी टी ये दिया गया है। और क्या दिया गया, पी आर बराबर पी एस के। तो पी आर बराबर पी एस के, ये चीज़ दो दिया गया। और क्या दिया गया आपका, पी टी एस बराबर आपका 62 यानी कि 62 अंश। और क्या दिया गया आपका, कोण आर पी एस बराबर आपका 34 अंश ये दिया गया है। और हमने क्या माना है, क्यू पी आर की वैल्यू हमने माना है, कोण क्यू पी आर की वैल्यू हमने माना एक्स। ये हम लोगों ने एक्स अंश माना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। जो हमने बनाया है उसको हमने नोट कर दिया। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज पी क्यू टी जो है वो क्या है आपका समद्विबाहु, क्योंकि इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बराबर बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होंगे। मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज की अगर दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, अतः आपका होगा कोण पी टी एस बराबर कोण
PQT ये कितना हो गया आपका 62 अंश हो गया, क्योंकि ये 62 दिया गया तो ये भी 62 अंश हो जाएगा। यहाँ से ये निकल आया। अब क्या दोस्तों निकाल सकते हैं, अब हम त्रिभुज ले सकते हैं PR और S में, PR और S में ले लेते हैं। त्रिभुज PRS में आपका क्या हो जाए, क्योंकि PR बराबर PS के हैं तो कोण R और कोण S आपस में बराबर होंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं चूंकि PR बराबर PS के, तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, तो कोण R बराबर कोण S के। यहां से आपको समझ में आ गया होगा। अब इन तीनों की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कोण P प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 180 अंश के। इन तीनों कोणों का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अब कोण R बराबर कोण S का दिया गया, तो इसके जगह हम लोग क्या लिखते हैं, कोण P प्लस कोण 2 हो जाएगा इंटू R बराबर 180 अंश के। तो यहाँ से आ जाएगा 2 कोण R बराबर 180 अंश माइनस 34 अंश। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कोण R बराबर 180 में से 34 गया तो आपका कितना बचेगा, 146 अंश। तो कोण R बराबर आपका बचेगा 146 का आधा कितना हो जाएगा, 473 अंश। मतलब कोण R की वैल्यू आपकी 73 आ गई। हमको क्या निकालना है दोस्तों, PQR की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए यहां से कैसे निकल सकता है, त्रिभुज PQR में कोण P प्लस कोण Q बराबर आपका बहिष्कोण के बराबर होता है। मतलब कोण क्या हो जाएगा, PRS, क्योंकि क्या है ये बहिष्कोण है। PRS क्या है आपका बाहिष्कोण है, ये बाहरी कोण है। मतलब दो कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। यहाँ से देखिए दो कोणों का योग P और Q का योग आपके बहिष्कोण R के बराबर होगा। तो आपका R, ये R की वैल्यू क्या आ गई, मतलब यहाँ से 73 अंश आ गए। फिगर में देखिए यहाँ 73 अंश आ गए। तो यहाँ से हमने माना था आपका, यहाँ से P की वैल्यू X मानी थी और Q की वैल्यू आपकी क्या यहाँ पे देखिए, इस P की वैल्यू X मानी, Q की वैल्यू हमने 62 रखी। तो 62 बराबर PRS की वैल्यू अभी हमने निकाला 73 अंश, तो 73। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 73 अंश माइनस 62 अंश। 73 माइनस 62 इक्वल टू कितना होगा आपका 11 अंश। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x बराबर 11 अंश। और x को हमने क्या माना था आपका, कोण PQR बराबर आपका 11 अंश। यही आपका आंसर हो गया। अब जिस ऑप्शन में आपका 11 अंश होगा वही ऑप्शन इसका सही होगा। तो ऑप्शन संख्या कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन संख्या ए में 11 अंश यही सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 दिया गया, दिए गए चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो x और y के बीच संबंध होगा। तो हमको एक संबंध निकालना है x और y के बीच में। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम इसको एक चक्रीय चतुर्भुज बना सकते हैं। हम लोग इसे एक यहाँ पे खींच दिया, इसको मान लेते हैं D है, और D से एक पॉइंट हम लोगों ने खींच लिया C पे। तो ये आपका क्या हो गया, एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ABCD आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पे O क्या है आपका, वृत्त का केंद्र है, और चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। तो यहाँ पे अब हल करते हैं और एक रिलेशनशिप निकालते हैं x और y में। तो चलिए हल, आपका क्या है, O वृत्त का केंद्र है, तथा ABCD एक
चक्रीय चतुर्भुज है। क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब कि क्या हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण डी बराबर आपका 180 अंश हो गया। यह आपको समझ में आ गया होगा। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। जानते हैं कि वृत्त के एक चाप जीवा या वृत्तखंड की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण के आधा होता है। मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ये कोण क्या है आपका, कोण ए डी सी बराबर हाफ आपका कोण ए ओ सी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, चाप जीवा या वृत्तखंड से परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिए, ए ओ सी की वैल्यू आपकी क्या है, एक्स है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू है आपकी, ए डी सी की वैल्यू है। तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कोण डी बराबर x/2 हो जाएगा यहाँ से। तो कोण डी बराबर x/2। अब समीकरण नंबर 1 से हम लोग डी की वैल्यू रख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से हमने क्या था, एक आपका कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश के। तो कोण बी क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, कोण बी प्लस कोण आपका डी हमने माना था x/2 बराबर 180 अंश के। और कोण बी हमारा क्या है, आप फिगर में देखिए, कोण बी हमारा y है, तो y रख लेते हैं यहाँ पे। तो y प्लस x/2 बराबर 180 अंश के। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हम लोग लासा ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस x बराबर 180 अंश इंटू 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y प्लस x बराबर 360 अंश के। ये हमसे y और x में संबंध पूछा था। अब 2y प्लस x बराबर 360 जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन संख्या डी 2y प्लस x बराबर 360, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। तो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। दोस्तों अगला प्रश्न भी चक्रीय चतुर्भुज से है। अगर दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब क्रमिक योग एक्स वाई की वैल्यू हमको निकालनी है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 3y - 5 4x 7x + 5 अंश और 4y + 20 अंश। तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको ने पिछले प्रश्न में बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल आपका कितना 180 अंश होता है। मतलब ये दोनों आपके सम्मुख कोण, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा आपका 180 अंश। तो इसका यूज कर लेते हैं हल। हम लिख लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल आपका कितना होता है, 180 अंश होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर आपका 180 अंश हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण सी बराबर आपका 180 अंश हो जाएगा। अब वैल्यू रख लीजिए, कोण ए की जगह आपके क्या है 3y - 5, तो यहाँ रख लीजिए 3y - 5 अंश प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 7x + 5 अंश बराबर 180 अंश के। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए 5 अंश और 5 अंश कट गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 7x ऐसे कर लीजिए प्लस 3y बराबर 180 अंश के। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। इसी प्रकार आपका कोण बी और कोण डी आपस में बराबर होगा। तो कोण बी
ये पहला हो गया यहाँ से, ये दूसरा हो गया आपका कोड बी प्लस कोड डी बराबर 180 अंश के। तो यहाँ से वैल्यू क्या रख सकते हैं, कोड बी की वैल्यू हमने 4x है तो 4x अंश रख देते हैं यहाँ से, प्लस 4y, y यहाँ पे x है, प्लस आपका 20 अंश इक्वल टू 180। अब यहाँ से और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 4x प्लस 4y और 180 और 20 जाकर उधर घट जाएगा तो 160 हो जाएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 4 कॉमन लेके कट कर दीजिए तो x प्लस y बराबर 4 चौक के 16 मतलब 40 अंश। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका दोस्तों। अब हमको समीकरण नंबर 1 और 2 सॉल्व करना है। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 3x प्लस 3y बराबर 120। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये भी हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, क्योंकि अगर हम y के टर्म को अगर बराबर करें तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3y है तो हमको 3y करना पड़ेगा यहाँ, पिछले हमने 3 से गुणा कर दिया। अब समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण नंबर 1 आपका दिया था 7x प्लस 3y इक्वल टू 180 अंश, और दूसरा दिया गया 3x प्लस 3y इक्वल टू 120। अब देखिए घटा दीजिए, माइनस 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 ये कट गया। अब ये आएगा 7x माइनस 3x आपका 4x बराबर ये आएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 60/4 इक्वल टू 15 डिग्री। x की वैल्यू आपकी 15 आ गई। तो y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, x प्लस वाई इक्वल टू आपका क्या दिया गया था 40, तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 40 अंश। y की वैल्यू आपकी 15 दी गई थी, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 40 अंश माइनस 15। तो आपकी यहाँ से आ गई, यहाँ से y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आपकी क्या आएगी 40 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका 25 अंश। तो x की वैल्यू आपकी 15 आई और y की वैल्यू आपकी 25 आई। तो x कामा y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 15 डिग्री और कामा 25 डिग्री। 15 डिग्री एंड 25 डिग्री जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन इसका सही होगा। तो 15 एंड 25 ऑप्शन संख्या ए मतलब फर्स्ट सही है इस प्रश्न का। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 दिया गया, किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है, वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात क्या होगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग मान लेते हैं, माना आपका वर्ग की एक भुजा क्या होता है तो उसको a मान लेते हैं, और वृत्त का व्यास हम लोग मान लेते हैं 2r है, तो उसका हमें संबंध ज्ञात करना है। तो हल, माना वर्ग की भुजा बराबर हम मान लेते हैं a है, और हमसे और क्या पूछा था वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास इक्वल टू हमारा हो गया 2r। अब क्या है, प्रश्न को पढ़ लीजिए, लिखा है किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रश्नानुसार आपका है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 16/पाई है, किसके, आपका वृत्त के क्षेत्रफल के। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है भुजा स्क्वायर, मतलब हमने भुजा मान ली a, तो a स्क्वायर बराबर 16/पाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। अब दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 16r स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा a/r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, ए स्क्वायर, यहाँ पे
ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी 16 आ गई। तो ए बाई आर की वैल्यू क्या आ सकती है दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ से ए बाई आर बराबर आ जाएगी ए बाई आर का स्क्वायर, इसको इस तरह लिख लीजिए। ये किसका स्क्वायर हो जाता है आपका 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो ए बाई आर की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई 4 भुजा बटा आपका वृत्त का व्यास, मीन्स आपका ए अपॉन 2r। हमारा ए अपॉन आर निकला, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन आर और किसके बाहर हो जाएगा 1/2। ए बाई आर की वैल्यू आपकी क्या दे दी गई है, आपकी 4 दे दी गई है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4। ये कितना हो गया 2 2 जा 4। अब हमारा क्या हो गया यहाँ से ए अपॉन 2r बराबर 2, और जब कुछ नहीं होता उसके बटा 1 कर लेते हैं, तो मतलब क्या आ गया अनुपात आपका ए अनुपाते 2r का अनुपात आ गया 2:1। तो 2:1 जिस ऑप्शन में होगा वही इसका प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो 2:1 देख लेते हैं। आपका ऑप्शन संख्या बी में 2:1 दिया गया, तो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों यह रहे आज के आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।